हेलो एवरीबॉडी। आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 4 दैट इज़ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाम से समझ में आ रहा है ऐसी कम्युनिकेशन जो फॉर्मल नहीं है, यानी जहाँ पर गॉसिप्स के द्वारा, र्यूमर्स के द्वारा डेटा का इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी फ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठ के जो गॉसिप्स करते हैं या फ्री टाइम में जो कलीग्स होते हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जिसके अंदर कोई फॉर्मल चैनल की आवश्यकता नहीं होती है, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स कुड बी र्यूमर्स, गॉसिप्स एक्सेट्रा। और ये हर जगह होती है, क्योंकि आप स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, तो फ्री टाइम में अपने फ्रेंड के साथ गॉसिप करते हैं। तो आप जॉब करते हैं तो आप अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ कुछ फीलिंग शेयर करते हैं। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इट इज़ प्रेवलेंट इन ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फ़ायदे नुकसान भी बहुत सारे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबल एंड मच फास्टर। अब जो कम्युनिकेशन जिसके अंदर कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक जल्दी से अपनी मैसेज को दूसरे तक पहुँचा देते हैं। और फ्लेक्सिबल भी इसलिए होती है क्योंकि हम सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने मैसेज को अडाप्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एक तो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बरकरार रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम सामने वाले के अकॉर्डिंग, यानी जो रिसीवर है उसके अकॉर्डिंग अपना मैसेज चेंज कर लेते हैं। सेकेंड इसका जो बेनिफिट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, वो है हेल्प्स इन अचीविंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। आपको पता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और जो हम साथ बैठ के पार्टीज़ करते हैं, सोशल ओकेजन्स में जाते हैं, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, तो वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। तो वो जो सुपीरियर होता है वो भी अगर कोई अपने सबॉर्डिनेट से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो फॉर्मल चैनल के थ्रू थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल चैनल के थ्रू वो स्पीडली उनसे इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकता है और एक बॉन्डिंग भी डेवलप हो जाती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, जो कि जब दोनों के आपस में रिलेशंस अच्छे होंगे तो काम भी अच्छे से होगा, उनकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ह्यूमन जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको इम्पॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है इट फुलफिल्स द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो जब हम इंसान हैं तो हमको गुस्सा भी आता है, हमको सुख दुख सब आता है, तो इन फीलिंग्स को हमें शेयर करना पड़ता है। तो जब हमें इनफॉर्मल चैनल्स के द्वारा हम अपनी इन इमोशंस को, इन डिज़ायर्स को, इन फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। और आपको पता है एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय विल वर्क इन मोर इफेक्टिव वे एज़ कम्पेयर टू अनसेटिस्फाइड पर्सन। तो इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, इमोशंस हैं हमारे, उनको हम संतुष्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फ़ायदों के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। पहला है डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन। डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जनरली जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें जो मैसेजेस होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं, कई बार र्यूमर्स होते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल ले लें, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी का हमें मालूम नहीं होता कि क्या वो सच है कि नहीं है। तो इससे जो जानकारी हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, कई बार वो असत्य होती है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का है वो है कि इंफॉर्मेशन में बी डिस्टॉर्टेड, विच मीन्स जनरली दे आर र्यूमर्स एंड जनरली दे आर हाफ ट्रुथ्स। सेकेंड है इट लैक्स ऑफिशियल स्टेटस एंड लेस डिपेंडेबल। अब चूंकि इसके अंदर कोई एक हम सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं करते, यानी कि हम कोई प्रेस्क्राइब्ड पाथ फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में हुआ करता था, कोई ओरिजिनेशन का हमें पता नहीं चलता कि मैसेज आया कहाँ से है। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, तो ऑथेंटिसिटी भी इसकी प्रूव नहीं की जा सकती। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू और नॉट, उसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ऑरिजिन का ही मालूम नहीं होता है। अगला है
हैज़ नो डेफिनेट ऑरिजिन एंड डायरेक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है कहाँ से फ़्लो करती है इसके बारे में जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और जिसकी वजह से कई बार हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ख़राब हो जाती है। सीक्रेसी जो हम नहीं चाहते रिवील होना वो रिवील हो जाती है, और कई बार ये जो र्यूमर्स होते हैं, ये जो हाफ ट्रुथ्स होते हैं, ये बहुत बड़ी एक ब्लंडर का कई बार रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई ना डायरेक्शन होती है ना कोई ओरिजिन होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट समटाइम्स लीड टू द लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप देखते हैं बहुत सारी जो क्रूशल जानकारी होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से लीक आउट हो जाती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं तो ये जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका फ्रेंड कॉम्पिटिटर कंपनी में काम करता है। अब आपको पता है कि बिज़नेस के अंदर बहुत सारी सीक्रेट्स होते हैं, पर चूँकि आपका फ्रेंड दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनी में काम करता है, वो उस कंपनी के कुछ सीक्रेट्स आपको रिवील कर देता है, जिसका फ़ायदा आप बिज़नेस प्रॉफिट के लिए कर लेते हो। तो दिस समटाइम्स बिकम अनएथिकल। I hope the advantages and disadvantages of informal communication must be clear to you. Next है, what are the differences between formal communication and informal communication? सबसे पहला है डेफिनेशन की बात करें, जहाँ पर एक प्रिस्क्राइब चैनल होता है, एक प्रिस्क्राइब पाथ होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जहाँ पर कोई प्रिस्क्राइब पाथ नहीं होता, जहाँ पे र्यूमर्स होते हैं, गॉसिप्स होते हैं, हम कोई फॉर्मल रिलेशन की बात नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, चेंज कर देना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, कीपिंग इन व्यू द सेंडर्स, कीपिंग इन व्यू द रिसीवर, यू कैन चेंज द कंटेंट, आप अडाप्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, क्योंकि हमें ओरिजिन भी पता है किसने कौन सी इन्फॉर्मेशन कब किसको पास की। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर यू कैन नॉट बी कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पे हमें ओरिजिन का मालूम ही नहीं है। नेक्स्ट है एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। अब यहाँ पे आप देखते हैं, जो ऐसे एग्जांपल से समझिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती हैं, तो उनके वेबसाइट्स पर वो सारी जानकारी उपलब्ध होती है, तो एक एविडेंस का काम कर सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। अगला है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन ऑफ कोर्स किस में मेंटेन होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में मेंटेन होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है एक प्रिस्क्राइब पाथ के थ्रू फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल, एक सुपीरियर है, उसने कोई जानकारी किसको कम्युनिकेट करनी है, उसने जानकारी सपोज ब्रांच मैनेजर को कम्युनिकेट करनी है, ब्रांच मैनेजर ने जनरल मैनेजर को कम्युनिकेट करनी है, जनरल मैनेजर ने सीईओ को कम्युनिकेट करनी है। तो एक प्रिस्क्राइब पाथ है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, तो यहाँ पर डिसिप्लिन कुड बी मेंटेन, बट इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दिस कुड नॉट बी पॉसिबल। तो डिसिप्लिन इज लैकिंग इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकती है। अपवर्ड की बात करें तो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने जो सुपीरियर्स होते हैं उनको कुछ अपनी फीडबैक देते हैं, सजेशंस देते हैं, कंप्लेंट्स देते हैं। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसी होती है, फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर एंड द बॉटम लेवल। अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये इसका कोई डायरेक्शन हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इन एनी डायरेक्शन इट कैन मूव। नेक्स्ट इज द स्पीड। ऑफ कोर्स द स्पीड विद विच द कम्युनिकेशन फ्लोज इन फॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्लो, क्योंकि यहाँ पे हमको चैनल फॉलो करना पड़ता है, एक डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द स्पीड इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि कोई चैनल फॉलो करना ही नहीं है। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सीक्रेसी इज़ मेंटेन्ड, बट इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के ऊपर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है र्यूमर्स। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता र्यूमर्स का, बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा र्यूमर्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है
डिस्टॉर्शन का मतलब होता है जो बैरियर्स क्रिएट करते हैं, जो मैसेज का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, जो असत्य बातें फैला देते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत कम होती हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में गॉसिप्स, रूमर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, इस वजह से मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम। ऑफ कोर्स फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्योंकि वी हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब पाथ, तो देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग इन flowing the message. But in case of informal communication, very less time is taken to spread the message. Next is misunderstanding. In case of formal communication, there is almost no चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमको ओरिजिन को मालूम है किसने क्या जानकारी किसको दी है, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। बट क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ओरिजिन नहीं मालूम है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, हमको फॉर्मल चैनल फॉलो नहीं करना है, तो वहाँ पर देयर इज़ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। लास्ट इज़ कॉस्ट। ऑफ कोर्स फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, सस्ती होती है। काहे को? क्योंकि यहाँ पर हमको कोई फॉर्मल चैनल फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट इज ग्रेप वाइन। अब ये ग्रेप वाइन क्या होता है, जैसे कि आपने अंगूर देखे होंगे, अंगूरों का गुच्छा देखा होगा, तो ये जो ग्रेप वाइन है ये भी उसी की तरह होती है, मतलब एक हॉक्स यानी छाल की तरह होती है, जहाँ पे सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, इनफॉर्मल है, कोई ओरिजिन का मालूम नहीं है। तो इट इज़ जस्ट लाइक ए इनफॉर्मल चैट बिटवीन पीपल सीन एज ए नेटवर्क थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज रेडिली spread or it transmit information very rapidly in all the directions। तो ये सबसे पहले इसकी जो ग्रेप वाइन है ये अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले ये ग्रेप वाइन टेलीग्राफ नाम का एक वर्ड हमने सुना था। इसका मतलब यही होता है कि जो हम जानकारी स्प्रेड कर रहे हैं वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। Next is grapevine. Grapevine communication means the circulation of rumors and unofficial information, यानी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका दूसरा नाम आप ग्रेपवाइन बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो चैनल होता है वो जनरली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, और जो पीपल एट द सेम लेवल ऑफ हियरार्की हु कैन इनफॉर्मली कम्युनिकेट विद वन अनदर विद परफेक्ट ईज़। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरली 60% जो जानकारी होती है इट ट्रैवल्स थ्रू ग्रेप वाइन। इसके क्या फीचर्स हैं, लाइक ये जो ग्रेप वाइन होती है ये जनरली सभी लेवल्स पर काम करती है, मतलब इट इज़ ऑल परवेसिव, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव करती है, और इट इज़ नॉर्मल, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, क्योंकि हर जगह पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मिलता है, पाया जाता है, और इसको एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है। अब इसकी टाइप्स हैं। पहला टाइप आप देख रहे होंगे सिंगल स्ट्रैंड। ये जो सिंगल स्ट्रैंड होती है इसके अंदर जो कम्युनिकेशन इट फ्लोज इन अ डायरेक्ट वे। आप देख रहे हैं ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, ऐसे ऐसे करके वाई तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। तो यहाँ पर ये जो सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन होती है एक सीरियल टाइप ऑफ चेन होती है। दिस चेन इज़ नॉट वेरी मच एक्यूरेट इन पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। दूसरा आप डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे गॉसिप चेन। अब ये गॉसिप चेन के अंदर आपको दिख रहा है ये एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, यानी कि जो सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है वो सेंटर में होता है, ही ट्रांसमिट द मैसेज टू डिफरेंट पीपल एट अ टाइम। लाइक आप डायग्राम में देख रहे हैं ए ने बी को दिया, ए ने ही सी को, डी को, ई को, एफ को, जे को, मतलब नंबर ऑफ पीपल को इंफॉर्मेशन पास की, यानी कि जो एक ही व्यक्ति है वो सेंटर में है और वही सारी जानकारी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को पास ऑन कर रहा है। तीसरा आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी चेन। ये जो प्रोबेबिलिटी चेन होती है इसमें एक इंडिविजुअल रैंडमली किसी से भी कंटैक्ट करता है और ही पासिस ऑन द इंफॉर्मेशन। कुछ लोग सुनते हैं और लोगों को भी पास कर देते हैं, बाकी कुछ लोग नहीं भी सुनते, मतलब उसको कोई अटेंशन पे नहीं करते। दिस चेन इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर ए ने जो इन्फॉर्मेशन है बी को एफ को दी, एफ ने आगे के और जी को दी, ए ने इन्फॉर्मेशन डी को दी, डी ने आगे एच आई और एक्स को दी। तो ये जो एक सेंडर होता है वो जानकारी कुछ
लोगों को रैंडमली दे देता है और वो भी आगे, वो जो रैंडम लोगों को जानकारी दी जाती है वो आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। अगला है जो लास्ट है इसके अंदर, वो है क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन पास की जाती है कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को पास की जाती है, और वो भी सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स उन्हीं लोगों को पास करते हैं जो उनके काफ़ी करीबी होते हैं, और उनको लगता है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, और इसी तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। लेकिन दिस फ्लो ऑफ पैटर्न यील्ड्स इंफॉर्मेशन टू सिलेक्टेड पर्सन्स वाइल अदर मिस इट कम्प्लीटली, यानी कुछ चुनिंदा लोगों को ये जानकारी मिल जाती है और कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ग्रेप वाइन। पहला है विदाउट ग्रेप वाइन एम्प्लॉयज़ मे नॉट फील ऑनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर इनफॉर्मल रिलेशंस नहीं होंगे, आपके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ग्रेप वाइन नहीं होंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक ऑनरशिप की फीलिंग नहीं आएगी, उनको एक अपनत्व की भावना नहीं आएगी। दूसरा है मैनेजमेंट कैन नो एम्प्लॉयज़ थॉट्स। अब देखिए फॉर्मल चैनल के अंदर तो आपको एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, चाहे आप वो सही लगे चाहे नहीं लगे। लेकिन जब ग्रेपवाइन की बात करें तो मैनेजमेंट को मौका मिलता है कि वो एम्प्लॉयज़ की जानकारी हासिल करें, वो क्या सोचते हैं किसी पॉलिसी प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि वो डायरेक्टली और लोगों से कंटैक्ट करते हैं, लाइक कंज्यूमर से और तरह के एम्प्लॉय से, तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ का व्यू पॉइंट जानने का मौका मिल जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इट क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉयज़। आप देखते हैं अगर आप किसी के साथ इनफॉर्मल रिलेशंस डेवलप कर लेते हो तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाती है, एक आपका उससे बॉन्ड डेवलप हो जाता है और आप उससे ज़्यादा जुड़ जाते हो, उसके लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड लास्ट इज मोस्ट एम्प्लॉयज़ रिलाई ऑन इट देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप देखते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कोई वो जानकारी दे देता है क्योंकि आपको उस फ्रेंड के ऊपर बहुत विश्वास होता है, तो आप उसके ऊपर बहुत जल्दी से रिलाय कर लेते हो। अगला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पहला है इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल। अब आप आज की दुनिया में देखिए, जब कंपटीशन इतना स्टिफ है, आपको अपनी जानकारी पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचानी है, वो कैसे पहुंचाओगे? जब तक आप कोई चैनल फॉलो नहीं करोगे तब तक आप अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाओगे पोटेंशियल कस्टमर के पास, और जब पोटेंशियल कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मालूम नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कैसे? तभी आप देखते हो इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कोई साइट ओपन करते हो तो पॉपअप एड्स आ जाती हैं। तो ये सारी क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक चैनल ही है जिसकी वजह से सेल्स इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है क्या है इम्पॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द क्लाइंट। अब आज की दुनिया में टू अट्रैक्ट अ न्यू कस्टमर इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो इट्स बेटर टू रिटेन द ओल्डर वन। इसका मतलब क्या है कि आप नए कस्टमर बनाते हो, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा टाइम, आपका कॉस्ट इनकर होता है। लेकिन आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, अगर आप उन्हीं को मेंटेन करके रखो, उन्हीं को रिटेन करके रखो, तो कंपनी की काफ़ी कॉस्ट कम हो जाती है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। इसका बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँगी। आप शॉपिंग करने जाते हो, सपोज़ आप किसी बिग बाज़ार जाते हो शॉपिंग करने के लिए, वो आपका नंबर ले लेते हैं और आपका बर्थडे होता है या आपका कोई स्पेशल डे होता है या जैसे कोई त्यौहार होता है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो आपको मैसेज डाल देंगे वी विश यू हैप्पी न्यू ईयर। या आपका बर्थडे होता है तो आपको एक मैसेज डाल देते हैं कि वी विश यू हैप्पी बर्थडे। तो दे वांट टू मेंटेन द कस्टमर रिलेशनशिप। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट रिटेन रहता है। तो ये भी एक पार्ट होता है कस्टमर रिटेंशन का। अगला होता है इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज़। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसको अचीव करने के लिए दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इट माइट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल रिजल्ट्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डोमिनेंस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और सर्विस टू कस्टमर। लेकिन इनको पहुंचाने के लिए, इनको कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए, कोई चैनल चाहिए। वो फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा ही पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। ऑफ कोर्स आज के डेट में जब इतना स्टिफ कंपटीशन है, अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करके रखना बहुत मुश्किल है। ब्रांडिंग करना आज के डेट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वहाँ पे हम कम्युनिकेशन के बिना अपने आप को ठीक से ब्रांड नहीं, अपने आप को ठीक से एक अच्छे ब्रांड के तौर पे नहीं पेश कर सकते। तो आपका जो कम्युनिकेशन का चैनल इस प्रकार से होना चाहिए कि कस्टमर तक, पोटेंशियल कस्टमर तक आराम से पहुंच जाए।
नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू डेवलप ग्लोबल कॉम्पिटेंस। ग्लोबल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, हमारा जो आज की डेट में एमएनसीज का आ गई है भारत में, तो कंपटीशन केवल लोकल प्लेयर से नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है, ग्लोबल लेवल पर भी है। तो उनको बीट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मोड चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लास्ट है इट हेल्प्स इन क्राइसिस मैनेजमेंट। अब देखिए, जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कई बार हमारे कस्टमर्स के साथ कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, कई बार हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को कई बार हमने ठीक से फॉलो कर पाते, तब कुछ क्राइसिस हो जाते हैं, या कई बार बिज़नेस ठीक से नहीं फ्लरिश हो पाता। तो बहुत सारे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम टू टाइम हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका इंटरेस्ट होता है उस कंपनी के अंदर, उनको कुछ मैसेजेस, कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आज की बात करें तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, या बहुत सारे लोगों की जो सैलरी है उसमें कट करना पड़ा, उनको कम करना पड़ा। तो ये सब, क्योंकि क्राइसिस में आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज उनको कंसोल करने की कोशिश करें कि वंस द सिचुएशन इज़ नॉर्मल वी विल पे यू द फुल सैलरी, बट मीन वाइल वी विल कट सम सैलरी। तो ऐसा कुछ आपको कम्युनिकेट करने के लिए चैनल चाहिए, और वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ही पॉसिबल है।